हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। इसका आज क्लास 7 है। ठीक है, इससे पहले हम क्लास 6 तक बात कर चुके हैं और टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। और आज की क्लास में टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ये। पहले हम देखेंगे स्टेराइल फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं, आई ड्रॉप देखेंगे, फिर आई ऑयलमेंट्स देखेंगे। ठीक है, स्टेराइल फॉर्मुलेशन यानी जो इंजेक्शन बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टेराइल फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं मैं कि अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां पे हम डेली बेस एमसीक्यू डालते हैं, उससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं स्टेराइल फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू आईपी। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। पेरेंटल और इंजेक्सेबल प्रिपरेशन एंड पेरेंटल प्रोडक्ट और फॉर्मुलेटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मेथड ऑफ इंजेक्शन, इंफ्यूजन, इम्प्लांटेशन इनसाइड द बॉडी। यानी अकॉर्डिंग टू आईपी पेरेंटल देखा जाए जो इंजेक्शन होते हैं प्रिपेयर किए जाते हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं जो फॉर्मुलेट किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मेथड, किससे मतलब एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, वो इंजेक्शन से, इन्फ्यूजन से और इम्प्लांटेशन से इनसाइड से बॉडी। ठीक है, अब देखें पेरेंटल शुड बी फ्री ऑफ फिजिकल, यानी ये फ्री ऑफ होते हैं फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल कंटामिनेशन से। ठीक है, थर्ड पॉइंट बात करें, पेरेंटल प्रिपरेशन शुड बी स्टेराइल। पेरेंटल मतलब प्रिपरेशन होते हैं शुड बी स्टेराइल होनी चाहिए, पैरोजन फ्री लिक्विड, सॉल्यूशन, इमल्सन और सस्पेंशन और सॉलिड डोजेस फॉर्म पैक्ड, इधर इन सिंगल डोजेस में होना चाहिए या मल्टी डोजेस कंटेनर में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखें, दिस प्रिपरेशन कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड दी थ्रू दी स्किन, यानी ये प्रिपरेशन ऐसी है जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है थ्रू दी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, या तो म्यूकस मेम्ब्रेन से या स्किन से, इनटू द इंटरनल बॉडी कंपार्टमेंट में। ठीक है, किसमें, बॉडी कंपार्टमेंट में। ठीक है, दिस इंक्लूड एनी मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच पासेस द डाइजेस्टिव ट्रैक इज नॉट अवेलेबल, यानी ये एक ऐसा पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है ड्रग का जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी मतलब नहीं होता है, मतलब कोई भी वर्क नहीं होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव ट्रैक का। ठीक है, पास करने में। ठीक है, इंजेक्सेबल सॉल्यूशन नीड टू बी फ्री फ्रॉम द विजिबल पार्टिकल मैटर लाइक रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टेराइल पाउडर्स, यानी जो इंजेक्सेबल सॉल्यूशंस है ये होनी चाहिए फ्री फॉर विजिबल पार्टिकल्स, यानी ये फ्री होनी चाहिए जो विजिबल पार्टिकल्स हैं लाइक रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टेराइल पाउडर्स। ठीक है, वैसे सिंपली समझ गए, यानी स्टेराइल फॉर्मुलेशन वो जो इंजेक्शन के थ्रू लगाए जाते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जनरल रिक्वायरमेंट क्या है इंजेक्टेबल के लिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेरिडिटी, फ्री फॉर पैरोजेंस, फ्री फॉर फॉरेन पार्टिकल्स, आइसोटोनिक्स और स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए और केमिकल प्योरिटी। और बनते कैसे हैं वो देखिए, प्रिपरेशन कैसे होती है, फिल्ट्रेशन से, फिलिंग से, सीलिंग से, एमोरफेस, वाइटल एंड बॉटल्स और स्टेलाइजेशन। ठीक है, ये आप समझ गए यानी उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या है और प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। ठीक है, कैसे होती है। ठीक है, अब देखते हैं उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। इट शो क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी वो क्विक ऑनसेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अपना इफेक्ट तुरंत दिखाता है। अगर आप कोई ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्शन के थ्रू दोगे, मतलब कोई भी ड्रग दोगे तो वो क्या है, तुरंत एक्शन दिखाएगा, क्योंकि उसको फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, पहले हम खाते हैं, फिर अब्जॉर्ब होता है, उसके बाद वो लीवर में अब्जॉर्ब होता है, उसके बाद वो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, और यहाँ क्या है, हम डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करता है। सेकंड देखें, द ड्रग विच कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ओरल रूट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दिस रूट, यानी जो ड्रग ओरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं की जा सकती हैं उन्हें हम इस रूट से एडमिनिस्ट्रेट किए या कर सकते हैं। ठीक है, द ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दिस रूट इन केस पेशेंट और अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग, यानी इस कंडीशन में क्या है कि पेशेंट अगर बेहोश है या अनकॉन्शियस है या वॉमिटिंग है फिर भी हम उसे दे सकते हैं। ठीक है, अगर इसी में बात करूं, अगर आपको टैबलेट है तो पेशेंट अच्छे से होना चाहिए, वो सब देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हम इंजेक्शन तो किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्मुलेशन कैन प्रोलॉन्ग द ड्रग एक्शन, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ मतलब फॉर्मुलेशन को मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये प्रोलॉन्ग होता है ड्रग एक्शन के लिए। ठीक है,
ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड कंटेन न्यूट्रिटिव सच एज ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड होते हैं ये कंटेन करते हैं न्यूट्रिटिव, जैसे ग्लूकोज हो गए, इलेक्ट्रोलाइट हो गए। कैन बी थ्रू दिस रूट, यानी इस रूट से हम दे सकते हैं, ग्लूकोज को दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो सोडियम क्लोराइड वगैरह मतलब जो चाहिए वो हम दे सकते हैं इस रूट से। तो इसलिए ये एडवांटेजेस हैं। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। तो पहला देखिए, इट कॉज पेन एट साइट ऑफ इंजेक्शन, यानी जिस साइड के इंजेक्शन पे हम लगाते हैं, यानी जिस साइड पे लगाते हैं, जिस जगह पे लगाते हैं इंजेक्शन वहां पे पेन होता है, ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज है। और सेकंड देखिए, द ड्रग शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ट्रेन्ड पर्सन, यानी अगर हमें ड्रग लगाना है तो हमें एक ट्रेन्ड पर्सन चाहिए, हर एक कोई उसे नहीं लगा सकता, ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। थर्ड पॉइंट देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू रॉन्ग रूट ऑफ इंजेक्शन कैन बी डेंजरस, अगर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रॉन्ग रूट से चली जाती है, इंजेक्शन मतलब गलत जगह लग जाता है तो बहुत डेंजरस हो जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखें, द ओवरडोज गिव टू पेशेंट में कॉज डेथ, अगर ओवरडोज दे देते हैं तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है उसमें, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखें, सेंसिटिव और एलर्जिक रिएक्शन ऑफ ड्रग में अकर्स इन एन इंडिविजुअल, यानी सेंसिटिव या एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है इंडिविजुअल में, विच कैन बी एट द टाइम लाइफ ट्रीटिंग, उस मतलब टाइम लाइफ ट्रीटिंग भी प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ कंडीशंस में डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है, और ये एडवांटेजेस थे। अब आगे देखते हैं हम। सबसे पहले ये देखिए हमने क्या क्या देखा, स्टेराइल फॉर्मुलेशन क्या होते हैं, फिर उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है और प्रिपरेशन कैसे होती है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम देखते हैं आई ड्रॉप्स, ठीक है। आई ड्रॉप्स ऑफ द स्टेराइल एक्वस और ऑयली सॉल्यूशन या सस्पेंशन ऑफ द ड्रग, यानी जो आई ड्रॉप्स हैं ये स्टेराइल एक्वस हैं, ऑयली सॉल्यूशंस हैं या सस्पेंशन ऑफ द ड्रग है। डेट और इन्फ्यूज इनटू द आई थ्रू ड्रॉपर, यानी उन्हें हम आई में डालते हैं थ्रू किससे, ड्रॉपर के हेल्प से, ठीक है, ये देख सकते हो आप। द आई ड्रॉपर और यूजुअली कंप्रेस ऑफ ड्रग हैविंग एंटीसेप्टिक, एनेस्थेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी जो आई ड्रॉपर है इसमें ड्रग होते हैं, कौन से, एंटीसेप्टिक होते हैं, एनेस्थेसिक होते हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखें हम कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज देखते हैं आई ड्रॉपर की, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कुछ एसेंशियल जो आई ड्रॉपर में होना चाहिए। दे शुड बी स्टेराइल, वो स्टेराइल होनी चाहिए, ठीक है। दे शुड बी आइसोऑस्मेटिक विथ लैक्रिमिक सीक्रेशन, ठीक है। दे शुड बी फ्री फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, यानी वो फ्री होना चाहिए फॉरेन पार्टिकल से, फाइबर एंड फिलामेंट से। दे शुड हैव ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच, उसका जो पीएच है वो न्यूट्रल होना चाहिए ऑलमोस्ट। दे शुड प्रिजर्व विद सूटेबल बैक्टीरिसाइड, यानी वो प्रिजर्व होना चाहिए सूटेबल बैक्टीरिसाइड के साथ। दे शुड रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग द स्टोरेज, यानी जब स्टोरेज करते हैं तो वो स्टेबल रखा मतलब स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि मिल जाए, ठीक है। फॉर्मुलेशन देखें, एन आई ड्रॉपर फॉर्मुलेशन कंप्रेस ऑफ फॉलोइंग, यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें, व्हीकल्स होते हैं, इंसर्ट एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ठीक है, माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। एडजेसेंट फॉर एडजस्टिव टॉक्सिसिटी जैसे वाइसोसिटी या पीएस, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है। सूटेबल कंटेनर लेते हैं, मेंटेन द प्रिपरेशन फॉर्म ऑफ द प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेबिलिटी ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड स्टोरेज यूज, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं, पहले एक्टिव इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, व्हीकल ले रहे हैं, उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट और कुछ वाइसोसिटी जो एंटी एडजेसेंट डाल रहे हैं, ठीक है, और सूटेबल कंटेनर ले रहे हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ आई ड्रॉपर इज शुड बी स्टेराइल, यानी वो स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है। और इन हिस्ट्री सम आई ड्रॉपर वेयर फाउंड टू बी कंटामिनेटेड विद सूडोमोनास एक्वस एरोनस विच इज डिफिकल्ट टू ट्रीट एंड कैन यूज लॉस ऑफ विजन, ठीक है। उससे क्या होता है कि कुछ कंडीशंस में डिफिकल्ट हो जाता है ट्रीट करना और विजन भी चला जाती है, यानी आइस की, ठीक है, कुछ कंडीशंस में ऐसे देखी गई है। अब देखें एडवांटेजेस, इट कैन बी यूज्ड इन रिप्लेसिंग द नेचुरल मॉइस्चर इन पेशेंट आइज, यानी पेशेंट आइस में, पेशेंट के जो आइस होते हैं उसमें नेचुरल मॉइस्चर को रिप्लेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड कैन बी लाइफ सेवर फॉर एनीवन विथ ड्राई आइस, यानी लाइफ सेवर हो सकता है जो ड्राई आइस होते हैं, ठीक है। और मेडिसिन इन आई ड्रॉपर कैन हेल्प द आई टू रिकवर फास्ट आफ्टर एन इंजरी ऑन द सरफेस ऑफ द आई, यानी अगर आई की सरफेस पे इंजरी हो जाती है तो ये आई ड्रॉपर है ये बहुत हेल्प करते हैं फास्ट कवर करने में, फास्ट रिकवर करने में जो इंजरी है आई के पास, ठीक है। दे आर कम्पैक्ट एंड इजी टू एडमिनिस्ट्रेट एंड मच सिंपल टू डील विथ ओवरऑल इन कंपोजिशन टू इंजेक्ट और पिल्स, यानी ये कम्पैक्टली इजी होते हैं एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए और बहुत सिंपल होते हैं और इसमें कोई बड़ी डील नहीं है इनको करने में, ठीक है।
अब डिसएडवांटेजेस देखें, यूजुअली आई ड्रॉपर आर स्टोर इन बॉटल दैट शुड बी हैंडल केयरफुली टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, यानी यूजुअली देखा जाए तो आई ड्रॉपर हैं ये स्टोर किए जाते हैं बॉटल्स में, जो हैंडल किए जाते हैं केयरफुली टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, ठीक है। एट द टाइम द आई ड्रॉपर डज नॉट वर्क फॉर सम पेशेंट बिकॉज ऑफ विच पेशेंट हैज अप्लाइड रिपीटेडली फॉर सेवरल डेज एंड गेट मिनिमल रिजल्ट इन रिटर्न, यानी कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि आई ड्रॉपर होते हैं वो अपना वर्क नहीं शो करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें पेशेंट है वो रेगुलर उसे रिपीटेडली अप्लाई कर रहा होता है सेवरल डेज से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो रिजल्ट है बहुत मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। In some cases, the use of eyedropper can mask minor symptoms that can tackle from the source and treating the effect in not required eyes would not cover to actual cause, यानी कुछ केसेस में क्या होता है कि आई ड्रॉपर है वो मास्क कर देता है माइनर सिम्टम को, यानी कुछ जो सिम्टम्स होते हैं उनको कम कर देता है, लेकिन जो असली वजह है उसको ट्रीट नहीं कर पाता है, ठीक है, कुछ कंडीशंस में। तो ये भी डिसएडवांटेजेस देखे जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आई ड्रॉपर के बारे में। अब हम देखते हैं यूजेस, देख लें पहले इसकी। यूज फॉर द ट्रीटिंग इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, यूज फॉर डायलेटिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग पुपिल को डायलेटिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग करने के लिए, यूज्ड फॉर इंस्टॉलिंग मेडिटेशन बिफोर एग्जामिनेशन और सर्जरी टू आईस, यानी आई की अगर सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें इंस्टॉलेशन करने के लिए, ठीक है। यूज्ड फॉर रिलीफिंग पेन, रिलीफ करने के लिए, ईचिंग और डिस्कम्फर्ट हो रहा हो तो उसको कम करने के लिए। लुब्रिकेटिंग द आईज, यूज फॉर लुब्रिकेटिंग की तरह यूज करते हैं आई के लिए। यूज फॉर स्टेनिंग द कॉर्निया फॉर आइडेंटिफाइंग एब्जर्शन एज कैरस, ठीक है। इन सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं किसको, आई ड्रॉपर को। अब हम देखते हैं आई ऑइलमेंट्स को, ठीक है। ऑर्गोनल ऑप्थोलेमिक ऑइलमेंट्स व्हीकल कैन बी यूज्ड टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इन कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल ओकल सरफेस फॉर द लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन, यानी जो ऑइलमेंट्स होते हैं ये यूज करे जाते हैं मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इन कॉन्टैक्ट, यानी जो ड्रग है उसके एक्सटर्नल अकल सरफेस से वो कॉन्टैक्ट में रही, मतलब मेंटेन कर रखे उसकी स्टेबिलिटी को, इसलिए यूज किए जाते हैं। ये देखिए ये ऑइलमेंट्स हो गए, ठीक है। द ऑइलमेंट बेस इज स्टेराइल थ्रू हीट एंड फिल्टर प्रॉपर इन लिक्विड फेस फॉर रिमूविंग द फॉरेन पार्टिकल मैटर, यानी जो ऑइलमेंट है इसको स्टेराइल किया जाता है और हीट किया जाता है और फिल्टर किया जाता है प्रॉपरली, जो लिक्विड फेस है इसकी रिमूव करे फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है। The ointment base select for the ophthalmic ointment should be non-irritant to eye and must permit the diffusion of active ingredient throughout the secretion bathing the eyes, यानी जो ऑइलमेंट है ये ऑर्गोनोलेप्टिक ऑइलमेंट है ये नॉन इरिटेंट होने चाहिए आई के लिए और मस्ट परमिट डिफ्यूजन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड सीक्रेट करना चाहिए बाथिंग द आइस में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखें, द आई ऑइलमेंट बेस कैन बी स्टेराइल बाय हीटिंग एंड फिल्टरिंग इनटू द लिक्विड फेस, यानी रिमूविंग द फॉरेन पार्टिकल मैटर, यानी जो आई ऑइलमेंट बेस है उसको स्टेराइल करने के लिए हीट कर सकते हैं, फिल्टर करके लिक्विड फेज में रिमूव कर सकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है। देन इट इज प्लेस इन द स्टेराइल स्टीम जैकेट फॉर द मेंटेनिंग द ऑइलमेंट इन ए मोल्टेन स्टेट एंड एक्सपिएंट और ऐड है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, एक्सपिएंट ऐड करते हैं, ठीक है। Thus the entire ointment can be passed through a previous sterile colloid mill से, ठीक है। उसके बाद जो colloid mill होता है उससे पास करते हैं, ठीक है। फॉर्मुलेशन देख लिए। द फॉर्मूला बेस कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइलमेंट। येलो सॉफ्ट पैराफिन डालते हैं 80 ग्राम, लिक्विड पैराफिन डालते हैं 10 ग्राम और वुड फैट डालते हैं 10 ग्राम, ठीक है। प्रिपरेशन देखें, जो वुल फैट एंड येलो सॉफ्ट पैराफिन और मेल्टेड ऑन हीट वाटर बाथ, यानी जो येलो सॉफ्ट पैराफिन है और वुड है इन दोनों को हम हीट करते हैं वाटर बाथ में। लिक्विड पैराफिन एज ए टू मेल्टेड मिक्सचर, यानी उसके बाद लिक्विड पैराफिन को ऐड करते हैं, फिल्टर टू ए क्रॉस फिल्टर पेपर, उसके बाद फिल्टर करते हैं। द ऑब्टेन्ड मिक्सचर इज स्टेराइल एट 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फॉर 2 आवर्स, यानी जो उसके बाद जो हमें मिक्सचर मिलता है उसको 160 डिग्री सेल्सियस पे स्टेराइल करते हैं 2 आवर्स के लिए। The medicament as it with the eye ointment base and then final mixture is packed into sterile formation, उसके बाद जो मेडिकामेंट है उसको ऐड करते हैं आई ऑइंटमेंट में बेस में, उसके बाद फाइनल मिक्सचर को हम पैक्स कर देते हैं स्टेराइल कंटेनर में, ठीक है। ये एडवांटेजेस देखिए, दे आर लॉन्गर कॉन्टैक्ट टाइम एंड ग्रेटर स्टोरेज स्टेबिलिटी, यानी वो लॉन्गर कॉन्टैक्ट टाइम होते हैं और ग्रेटर स्टोरेज स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। देयर इज ए फ्लेक्सिबिलिटी इन सेलेक्टिंग द ड्रग, यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है ड्रग की सिलेक्शन करने में। दे इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, यानी वो स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं ड्रग की को, ठीक है। ये एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेजेस देखिए,
आफ्टर यूजिंग इट आईलेट स्टार्ट स्टिकिंग, यानी आईलेट्स होते हैं वो स्टिकिंग स्टार्ट कर देते हैं यूज करने के बाद। पर्सन में अपेयरेंस दे बुलेट विजन, यानी कुछ धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है पर्सन को, ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। इट हैज पुअर पेशेंट कॉम्प्रिहेंशन, ये एक पुअर पेशेंट कॉम्प्रिहेंशन भी है। दे इंटरफेयर विद द अटैचमेंट ऑफ न्यू कॉर्नल एपिथेलियल सेल्स टू नॉर्मल बेस, यानी वो क्या करते हैं, अटैचमेंट कर जाते हैं जो न्यू कॉर्नल एपिथेलियम सेल्स होते हैं, ठीक है। मैटर ऑफ आईलेट अकर्स, यानी आईलेट अकर्स हो जाते हैं, मैटर ऑफ आईलेट्स अकर्स, ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा सबसे पहले देखा स्टेराइल फॉर्मुलेशन क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखे आई ड्रॉपर्स, उसके बाद देखे आइल ऑइलमेंट, ठीक है। अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक करें और फार्मेसी फ्रेंड्स में शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।